रेशम छू ले जो बदन, नया अनोखा रेक्सोना। गैला वर्ष 305, फ्यूजन युग, काला गहरा अंतरिक्ष। इंसान इस आखिरी सरहद को भी पार कर चुका है। यह है इंसानी तलाश का एक नया दौर। तलाश नई दुनियाओं की, तलाश ज्ञान की, तलाश शांति की। रोज़ाडे अपने समय से 200 साल पीछे की यात्रा करके ज़खाकू के बेस पर पहुंच गया था, लेकिन ज़खाकू बेहद चालाकी से उसे सिग्मा पर भेज देता है। सिग्मा पर कब्जा करके रोज़ाडे 2 आदेश देता है। पहला, सिग्मा के सभी लड़ाकू यानों को अनजाने लक्ष्य पर भेज दिया जाता है। दूसरा, तारा तथा उसके साथियों को अंतरिक्ष यान CS-2 में सवार होकर एक अन्य लक्ष्य पर जाने को कहा जाता है। ब्रेन बैंक और शक्ति की मदद से तारा अंतरिक्ष यान CS-2 के उड़ने से ठीक पहले भागने में सफल हो जाता है। ब्रेन बैंक की मदद से तारा यह भी जान लेता है कि किसी तेज चलने वाले हथियार से रोज़ाडे के आसपास बनी फोर्स फील्ड तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन किसी बेहद धीरे चलने वाले हथियार से यह फील्ड शायद तोड़ा जा सके। अब सवाल यह है कि ऐसा हथियार रोज़ाडे पर कौन चला सकता है, क्योंकि रोज़ाडे की फोर्स फील्ड किसी भी साधारण एनर्जी वाले जीव को पास नहीं आने देगी। तारा अब जान लेता है कि सिर्फ ज़खाकू ही उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि ज़खाकू के पास तंत्र से पैदा होने वाली शक्ति है जिस पर शायद रोज़ाडे की फोर्स फील्ड का कोई असर न हो। तारा ज़खाकू से संपर्क करके उसे चेतावनी देता है कि रोज़ाडे के आदेश पर सिग्मा के सभी लड़ाकू यान ज़खाकू के बेस पर हमला करने आ रहे हैं। हालांकि ये तारा का सिर्फ एक अंदाजा था, पर तीर सही निशाने पर बैठा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस आदमी के चारों तरफ एक मजबूत फोर्स फील्ड है जिसे हमारा तेज से तेज हथियार भेद नहीं पा रहा है। हाँ तो? हमारी गणना से पता चलता है कि शायद कोई धीमी गति से चलाए जाने वाला हथियार उसे भेज सके, और वो हथियार सिर्फ तुम चला सकते हो। मगर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तंत्र से पैदा होने वाली अतिरिक्त शक्ति है। तुम लोगों की जिंदगियां बचाकर मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें अपनी जिंदगी मिलेगी ज़खाकू। और सिग्मा से वापस आने का मौका भी बिना किसी नुकसान किए। ये मेरा वादा। वादा? एक इंसान का? तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं है ज़खाकू। मौत को तुम तक पहुंचने के लिए किसी कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कबाड़ चुपचाप एक कोने में खड़ा नहीं हो सकता। ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। फिर तो इसे रोकना नहीं चाहिए। क्यों? मुझे अचानक अपने पूर्वज पसंद आने लगे हैं, खासतौर से एक कुछ ज्यादा ही। और मुझे अपने भविष्य से बड़ी उम्मीदें हैं। तुम्हारी सारी सभ्यताएं, मैं सबको कितना कुछ बदल सकता हूं। कोई ग्रह मेरी ताकत से अछूता नहीं बचेगा। शाबाश, ठीक इसी तरह जारी रहो।
ये तो जाहिर है कि 200 साल बाद भी औरत की मीठी जुबान आदमी का आज जितना ही बेवकूफ बनाएगी। मुझे इसे कब तक बर्दाश्त करना होगा? तारा सिग्मा में ही है। उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई बात है, क्योंकि वो चुपचाप ब्रेन से बात कर रहा है। इस ग्रुप के लीडर की हैसियत से मैं आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ। हम लोगों को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास बचाव का कोई रास्ता है? हाँ, 2। पहला, हम लोग बेल आउट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी जेट कैप्सूल्स हैं। यहाँ से सबसे करीबी ग्रह 11 दिन दूर है। बचने के चांसेस 0.4%। दूसरा, हम लोग इस विमान को मैनुअल पर ले सकते हैं, इन विच केस हमारी सुरक्षा कवच नीचे होने के कारण सिग्मा का कंप्यूटर या हमारे अपने लड़ाकू विमान हम पे आसानी से हमला कर सकते हैं। बचने के चांसेस सिर्फ 0.1%। मैं बचने के रास्ते पूछ रहा हूं, आत्महत्या करने की नहीं। किसी के पास इससे बेहतर सुझाव हो तो उसका स्वागत है। अर्थ कमांड कमांडर तारा से बात करना चाहते हैं। मैं उन्हें और देर तक इंतजार नहीं करवा सकती। मेरे पास अर्थ कमांड की घबराहट का कोई जवाब नहीं है। उसे कुछ देर और बहलाने की कोशिश करो। उसे शक हो जाएगा कि यहाँ कोई गड़बड़ है। कहां है कमांडर तारा? तारा से मेरी बात कराओ। मैं हुक्म देता हूं कि तारा से कहो। अब देने दो उसे हवा में हुक्म। अरे दीबा, मैंने यान के कंप्यूटर का आखिरी कोड तोड़ लिया है। क्या है? ये यान कुछ ही देर में अपने आप को खत्म करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। CS2 to Sigma. Do you read me, Sigma? CS2 to Sigma. Do you read me, Sigma? ये यान खुद खत्म होने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसकी प्रोग्रामिंग कैंसिल करो और इसे वापस बुला लो। Do you read me? ये यान खुद खत्म होने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसकी प्रोग्रामिंग कैंसिल करो और इसे वापस बुला लो। Do you read me, Sigma? CS2 to Sigma. तुम्हारी गंध उतनी ही बुरी है जितना मैंने सोचा था। ये मत भूलो कि तुम मेरी लेजर की गलत तरफ खड़े हो। तुम्हें मेरी जिंदा ज्यादा जरूरत है। बोलो क्या करना है? ये क्या मजाक है? 1000 साल पुराना ये मजाक ही वो हथियार है जो शायद उसके फोर्स फील्ड को भेद सके। ये आज भी इंसान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि पहले वार में ही उसका लेजर और बेल्ट उससे अलग हो जाए। एक बार हमारे हाथ उसका ट्रांसपोर्टर बेल्ट लग जाए तो उसका फोर्स फील्ड भी काम नहीं करेगा। काम तो तुम्हारा यह अजीब पुराना हथियार भी नहीं करेगा। मैं उसके लेजर से बचकर उस तक पहुंचूंगा कैसे? इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। उसकी पीठ तुम्हारी तरफ होगी। लगता है तुमने कुछ जरूरत से ज्यादा ही इंतजाम कर लिया है। मुझे चारों तरफ से धोखे की बू आ रही है।
इस बू को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है ज़खाकू? ये तुम्हारे साथी सिग्मा में आई है और तुम्हारे साथी सिग्मा से जाए तो बेहतर है। इसका मतलब ये है कि हम एक मिले जुले परिवार में रहने वाले लोगों की तरह अपने वादे निभाने को तैयार हैं। हम एक बटे हुए परिवार में रहने वाले लोगों की तरह अपने वादे निभाने को मजबूर हैं। मैं तुम्हारे इस परीक्षण के लिए भी तैयार हूं। अगर उस दोगले इंसान ने मुझे धोखा नहीं दिया होता अपने भविष्य से कोई खास उम्मीद मत रखना। तुम इंसान 200 साल बाद भी वैसे के वैसे रहोगे। चलो। मैं हमेशा सोचता था कि जिंदगी के आखिरी पल सिग्मा पर तारा और दूसरे साथियों के साथ गुजारूंगा। नहीं जानता था कि एक यान पर मौत का बेबस इंतजार। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, यहां तक कि यान से इजेक्ट करके अंतरिक्ष में मरने को भी। लेकिन ये इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। वो क्या था? कहीं कुछ भी नहीं। मुझे वो वॉकवे दोबारा दिखाओ। अब हो भी क्या सकता है? सारे सीनियर ऑफिसर्स को तो तुमने अंतरिक्ष में धकेल दिया है। वो यान कहाँ जा रहा है? Intruder alert! Intruder alert! Intruder alert! किरिट टू चीफ। बोलो। लगता है मेरे मॉनिटर पर एक इंट्रूडर है। मैं जांच के लिए जा रहा हूं। मैं भी साथ आता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे। हम यहां से हर डेक का कैमरा स्कैन कर सकते हैं। मैं खुद स्कैन करूंगा। तुम सिर्फ जनरल अलर्ट करवा दो। हमारे इंट्रूडर अलार्म कभी कभी मेल फंक्शन कर जाते हैं। फिर भी जनरल अलर्ट करवा दो। जनरल अलर्ट करवा दो। सिर्फ 11 मिनट बचा है। तैयार रहो। ऑल स्टेशन स्टैंड बाय। जनरल अलर्ट। जनरल अलर्ट। All stations stand by. All stations stand by. General alert. All stations stand by.
रजादे, हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुम्हारे समय के रिवाजों के बारे में नहीं जानती, मगर अगर कोई लड़की तुम्हारे समय में ये तय कर ले कि हाँ हाँ, क्या तय कर ले? ये तय कर ले कि कोई उसे बहुत तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? कोई फायदा नहीं, इसका इस्तेमाल मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, तेरे पास अपनी लेजर तो है। चलो, मैं कह रहा हूं चलो जा, जल्दी चलो। लेजर की गलत तरफ नहीं खड़ा रहना चाहिए। क्यों तारा? कमांडर, CS2 से इमरजेंसी ट्रांसमिशन। सिग्मा पर तुम जो भी हो, मैं सिग्मा की सीनियर साइंस ऑफिसर तीबा बोल रही हूँ। एक साइंस ऑफिसर की हैसियत से सिर्फ मैं तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकती हूँ। मैं अपने आप को अंतरिक्ष में इजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते तुम ये यान वापस बुला लो और मेरे साथियों को छोड़ दो। बंद करो इसे। ज़खाकू, ये झगड़ा हमारा है। तुम्हें जो भी कुछ करना है मेरे साथ करो, मगर मेरे साथियों को छोड़ दो। मेरा झगड़ा सिर्फ तुमसे ही नहीं, सारी सड़ती हुई इंसानी नस्ल से है। तुम्हें तो मैं मारूंगा ही, मगर पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथियों की मौत अपनी आंखों से देखो। ये वादा खिलाफी है ज़खाकू। मैं अपने लड़ाकू यान वापस बुला लेता हूँ। तुम यान में कैद मेरे सभी साथियों को वापस आने दो। मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। अपने लड़ाकू यानों को वापस बुलाओ, जल्दी जाओ। ईरी, जल्दी। सिग्मा टू Alexi 3, सिग्मा टू Alexi 3, Alexi 3 to सिग्मा। अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आओ। फौरन हमला रद्द कर दिया गया है। राइट कमांडर। कमांडर, मुझे CS2 से लगातार खतरे के सिग्नल्स मिल रहे हैं। बचाव के लिए जाने की आज्ञा दे। नहीं, बंद करो इसे। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो इस बदशक्ल कैंडे से मैं अभी निपट लेता हूँ। छोड़ दे तुम्हें, एक धोखेबाज को। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है ज़खाकू? मुझे छोड़ दो। तुम्हारे पास यही एक मौका है। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपने मदर कंप्यूटर का कोड दो। पकड़ ही लिया आखिर। टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार रहो।